गुड मॉर्निंग मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू किरोज़ केयर। मदर्स के लिए बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है कि बच्चे हमारे गुस्सा क्यों करते हैं और उसे किस तरह से हैंडल किया जाए। ये इतना लंबा टॉपिक है कि इसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 वीडियो में बांटकर आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। पहला वीडियो जो आज है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं, बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, सबसे पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक जो सेकंड वीडियो मेरा आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, जो एक माँ के लिए और एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही ईजी हो कि गुस्से को हैंडल करने के लिए। इतना ज़रूरी है कि टेम्पर टेंट्रम होता क्या है। बच्चे का गुस्सा करना एक एज ड्यूरेशन में टेम्पर टेंट्रम कहलाता है। तो अब हम जानेंगे कि ये किस एज ग्रुप में होता है। तो 2 साल से 1.5 साल से ऐसा कह सकते हैं, या 2 साल से 3.5-4 साल तक बच्चों के बीच एक चेंजिंग मूड स्विंग्स जिसे कह सकते हैं, चेंज होना मूड का, वो एक अचानक से आपको देखने मिलेगा कि अभी आप बाहर गए हैं या फिर आप पार्क में हैं या आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, शॉपिंग मॉल में, और अचानक से आपके बच्चे में कुछ चेंजेस आ जाना। तो ये एक टैंट्रम कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बताना चाहती हूँ मम्मीज़ कि ये बहुत ही नॉर्मल है, हर बच्चों में ये कॉमन होता ही है इस एज ग्रुप में। ये बस डिपेंड करता है बच्चों, अलग अलग बच्चों में, किसी में थोड़ा कम होता है और किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हर एक बच्चे में 2.5 से लेके 4 साल की उम्र तक ये टेम्पर टेंट्रम रहता ही है। तो ऐसा क्या सिम्टम्स हो जिससे हमें पता चलेगा कि ये टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, यानी कि ये गुस्सा कर रहे हैं। तो ये तो आप कॉमन जानते ही हैं कि बच्चे अचानक से रोने लगे ज़ोर ज़ोर से, या फिर चिल्लाने लगे बिना बात कर, आँख से आंसू नहीं आ रहा हो फिर भी चिल्ला रहे हो। या फिर हम बात कर सकते हैं अचानक से पैर फैला के कहीं रास्ते में रुक जाना, नहीं मुझे ये चाहिए, किसी चीज़ के लिए जिद करना कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन रीज़न्स हैं जो आप खुद ही पेरेंट्स आप जानते हैं कि बच्चे क्या टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं। तो ये कॉमन रीज़न है 2-3 जो कि हर बच्चे में होता है। कौन से काउज़ हैं जिस कारण से बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं? तो बहुत ही 3 काउज़ मेन होता है। जैसे सबसे पहला काउज़ होता है इमोशनल काउज़। तो इमोशनल काउज़ में घर में जब सेकंड बेबी आ जाता है तो बच्चों के बिहेवियर में अचानक से चेंजेस आ जाता है, तो ये इमोशनल काउज़ होता है। या फिर आप कहीं अगर बाहर गए हैं, तो 2-3 बच्चों को देख रहे हैं और अचानक से आपने कहा कि उन बच्चों के साथ जाकर खेलो, और बच्चे उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अचानक से गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मुझे नहीं खेलना है, क्योंकि वो उस माहौल में अभी एडजस्ट नहीं किए, वो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हर बच्चे का ट्यूनिंग अलग होता है। या फिर जैसे कि उन्हें कोई खिलौना चाहिए, कोई टॉयज़ चाहिए, और दूसरे बच्चे उसी टॉयज़ से खेल रहे हैं, तो छोटे बच्चे एडजस्ट नहीं कर सकते कि मुझे उसे देना है, शेयर नहीं करना सीखते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे उन्हें एक हैबिट हो जाती है और वो करने लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इमोशनल काउज़ में कुछ रीज़न्स आते हैं, जैसे कि बच्चों का दूसरे बच्चों को देखकर उनसे दूरी बनाना, चाहे वो आपके किड्स ही हो, आपका बेबी ही क्यों ना हो, उसे लगता है कि ये कौन है। तो इस इमोशनल काउज़ के कारण उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा आता है, और वो आपको अपने अलग अलग रूप में वो दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मुझे इसे कैसे रिएक्ट करना है। वो बता नहीं सकते कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो इसे गुस्से के रूप में दिखाते हैं। तो ये आता है इमोशनल काउज़ में। सेकंड जो होता है वो फिज़िकल काउज़ है। फिज़िकल काउज़ में क्या होता है कि बच्चों को जैसे भूख लगी हो, और बच्चे जो है वो एक एज होने पे 2.5 साल के बाद जब वो खेलने लगते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, वो बता नहीं पाते हैं। और उन्हें इतना ज़्यादा, कभी-कभी इतना होता है, ओवर टायर्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं और उन्हें भूख से उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन बॉडी रिक्वायर करता है कि मुझे भूख चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो वो बता नहीं पाते, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कब वो बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फिज़िकली वो टायर्ड हो रहे हैं, या फिर उन्हें भूख लग रही है, तो आप ही जान सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि फिज़िकल काउज़ के कारण तो नहीं वो टेंट्रम शो कर रहे हैं। और थर्ड जो रीज़न आता है वो होता है चेंज इन रूटीन। बार-बार अगर बच्चों के रूटीन में आप बदलाव करते हैं, या प्लेस में, जगह में अगर आप बार-बार बदलाव कर रहे हैं, कभी आप यहाँ हैं, कभी किसी और जगह, तो बच्चे में आप देखते होंगे कि एक अलग सा ही मूड उनका चेंज होते रहता है, वो अजीब सा रिएक्ट करते हैं। आपको भी लगता होगा कि अभी तो कुछ दिन पहले ये ठीक था और ठीक थी,
अचानक से इसमें ऐसा क्या हो गया जो एकदम गुस्सा कर रही है या कर रहा है, जो भी है आपका किड्स, तो आपको लगता होगा ऐसा। इसलिए रूटीन में अगर चेंज बार बार आ रहा है या फिर उसकी जगह को आप जहाँ वो एडजस्ट हो चुका है उसे बार बार आप चेंज कर रहे हैं इस एज ग्रुप में 2.5 साल से 4 साल तक, तो उसमें ये बहुत ही कॉमन है कि वो बच्चा गुस्सा करेगा ही। उसे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। हम बड़े लोग को एडजस्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह में टाइम लगता है, तो वो तो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ किस तरह से रहना है, यहाँ का क्या रूटीन है, तो उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। इस कारण से भी वो एक टेंट्रम शो करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो कोई भी चीज़ को करने से रेजिस्ट करते हैं। मुझे ये नहीं करना, ये नहीं चाहिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे एक चीज़ को वो शो करते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही दो। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। एज ए पेरेंट्स हमें क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये आप लोगों को बताऊंगी। क्या करना चाहिए ये तो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कुछ बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी है जब बच्चे टेंट्रम शो करते हों। तो सबसे पहला बात, कभी भी बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब वो, खास करके जब वो ऐसे टेंट्रम शो कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और चिल्ला रहे हो, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, आपको कूल रहना है कि हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं। बच्चे नहीं समझ सकते, वो 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, अभी उन्हें इस एनवायरनमेंट में आए हुए 2-3 साल हुआ है। हम तो बहुत दिनों से हम इस एनवायरनमेंट में हैं तो एडजस्ट कर गए, लेकिन उन्हें 2-3 साल ही हुआ है, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम दें। वो समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो समझ सकते हैं, इसलिए हमें उन पर गुस्सा नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है। बच्चों को कभी भी मारे नहीं, उन पर हाथ बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि अगर एक बार आपने उस बच्चों पे हाथ उठा दिया तो वो एडिक्ट हो जाएगा कि मैं अगर ये चीज़ करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे मारते हैं और फिर मैं ये काम करूँगा। तो इस तरह से एक इरिटेशन उनके मन में आते रहता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मुझे मार रहे हैं पेरेंट्स, या फिर बहुत सारे से रीज़न हैं जिसके कारण उनके मन में एक आपके लिए डिटैच हो जाएगा, वो आपसे अलग होने लगेगा, आपसे दूर होने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास रहें तो उन्हें मारे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी उन पे हाथ ना उठाएं। ये बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि बच्चे जहाँ गुस्साना शुरू किए, बच्चे माँ बाप हाथ उठा देते हैं। ये बहुत ही गलत पेरेंटिंग है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आज ही आप ये स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को मारना बहुत ही गलत है। वो आपके बच्चे हैं, आप उस पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? ये हमेशा ध्यान में रखिए कि गलती जो वो कर रहे हैं उसे आपको चेंज करना है, ना कि आपके अपने बच्चों को चेंज करना है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, उस टाइमिंग में हमें उसे रीज़न को चेंज नहीं करना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस कारण से क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब सवाल जवाब उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब वो गुस्सा कर रहा है, उस वक्त ये सब बिल्कुल भी उससे डिस्कस ना करें। आप कोशिश करें कि जब वो शांत हो जाए, जब वो काम हो जाए, तब इस बारे में उससे बात करें। हो सकता है वो समझ जाए, मे बी वो नहीं भी समझे, लेकिन उसे बाद में डिस्कस करें। जब वो गुस्से में रहता है तो उसका एक अलग ही मूड रहता है, उस वक्त वो कुछ भी नहीं सुनेगा। हो सकता है आप उसे कुछ समझाएं, वो कुछ बोले, इसलिए उस वक्त जो है आप उसके साथ कोई भी बात डिस्कस ना करें। और लास्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो है कभी भी ये मत समझें कि बच्चे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हम एक वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, ऐसा भी क्या हो गया जो आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग यहाँ आए हैं घूमने के लिए, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। ये सब बच्चे को मत बोले। ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि पता चलता है कि बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं, या क्या करना चाहिए जिससे बच्चे गुस्सा करने में एक धीरे धीरे नॉर्मल उनका हैबिट बदल जाए और बच्चे अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके। आगे चल के फ्रेंड्स उन्हें कंट्रोल करने का हैबिट होना चाहिए, क्योंकि पूरे लाइफ में उन्हें ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जब उन पे कोई गुस्सा करेगा और वो ओवर रिएक्ट कर देंगे। अगर उसे आप अभी से ही हैबिट डाल देंगे कि तुम्हें ओवर रिएक्ट करना है, तुम गुस्साओगे तो मैं भी गुस्साऊँगी, तो फिर वो भी यही चीज़ सीखेगा कि आप गुस्साओगे तो वो भी गुस्साएगा, आप उसे मारोगे तो वो भी मारेगा। इस तरह से एक जो एज है, जिस एज ग्रुप में उसे टेंट्रम थ्रो करना चाहिए, उससे भी वो बढ़ जाएगा। कभी 4 साल के बाद भी आप देखते होंगे कुछ बड़े बच्चे भी ऐसा शो करते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि छोटे से ही उसे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसके पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं सोच सके। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलती करते हैं, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना है।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए कि आपको पहले उसके रूट काउज़ को देखना है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों में। क्या उसमें फिज़िकल काउज़ है, क्या इमोशनल काउज़ हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों के साथ ऐसा कुछ रूट काउज़ होता है जिस कारण से वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।